राम राम मित्रों। विश्व के प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात ने कहा कि जीवन भर के अध्ययन के बाद मैं सिर्फ एक चीज जान पाया हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। सृष्टि की जो विशालता है, सृष्टि की जो विराटता है, ये शब्द भी छोटे हैं, असल में सृष्टि इतनी विराट है। विज्ञान ने इतना तो बताया ही हमें, विज्ञान ने इतना तो हमें सिखाया है कि ये सृष्टि इतनी विराट है, इतनी विराट है, इतनी विराट है कि उसको एक्सप्लेन करने के लिए न तो हमारे पास शब्द हैं, न हमारे पास विचार हैं, न हमारे पास थॉट्स हैं, न तो हमारी हैसियत है कि हमें सृष्टि की विराटता का विराटता को बता पाएँ या महसूस भी कर पाएँ। इवन वी कांट इमेजिन, हमारे इमेजिनेशन से भी विराट ये सृष्टि है। विज्ञान का एक अनुमान है कि पूरी पृथ्वी को रेत के कणों में तब्दील कर दिया जाए अगर, तो जितने रेत के कण निकलेंगे बनेंगे पृथ्वी से, उससे भी ज़्यादा प्लैनेट्स हैं हमारे चारों तरफ, वो भी इतने बड़े बड़े कि ये हमारी पृथ्वी से लाखों लाखों गुना बड़े, करोड़ों करोड़ों गुना बड़े, में भी अरबों अरबों गुना बड़े, हमारे सूरज से करोड़ों अरबों गुना बड़े, और अनंत सूरज हैं। देर आर थाउजेंड सन्स बियॉन्ड द सन। हमारे सूरज के पार हजारों करोड़ों लाखों और सूरज हैं। तो ऐसे में आप कल्पना करिए कि जो क्रिएशन की थ्योरी है हमारी, थ्योरी ऑफ क्रिएशन, साइंस कहता है कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, यानी हम इवॉल्व हुए, धीरे धीरे हम विकसित हुए और इस तरह के बने। थ्योरी ऑफ क्रिएशन के अनुसार, यानी जो हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं, उनका मानना है कि ईश्वर ने सारे धर्मों की अलग अलग थ्योरी हैं, अलग अलग तरीके बताए गए हैं, जिससे ये प्रमाणित होता है साफ साफ कि सारे धर्म गलत हैं। संभवतः अगर ये सही होते, अगर ईश्वर के संदेश होते, तो सारे धर्मों में समानता होती और एक थ्योरी होती कि भाई ये ईश्वर हैं और इन्होंने ऐसे ऐसे सृष्टि की रचना करी है। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब है कि सुकरात की तरह अगर मैं भी कहूँ कि आज तक के अनुभव और अध्ययन के बाद मैंने क्या सीखा, मैंने क्या जाना, तो एक लाइन में मैं कह सकता हूँ कि ये जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, ये सारे के सारे जो है मनुष्य रचित हैं। इनका ईश्वर से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये ईश्वर की झलक तक पाने में असमर्थ रहे हैं जिन भी व्यक्तियों द्वारा ये लिखे गए हैं। तो कुल मिला के मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि काहे का घमंड, काहे का अहंकार। अगर इस पूरी पृथ्वी की बात करी जाए, जिस पे हम लोग बसे हुए हैं, जिस पे हमें इतना नाज है, इतना गुमान है, हमने इसको देशों में बांट रखा है और देशों में सम्राट लोग हैं, पहले राजा लोग हुआ करते थे, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति लोग हैं, अहंकार में डूबे हुए लोग हैं, मंत्री लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, जिसको जिधर देखिए सब लोग अहंकार में डूबे हुए हैं कि दे आर रूलिंग द वर्ल्ड। माय गुडनेस, अगर कल्पना करिए आप, तो एक रेत पे बसी हुई पूरी की पूरी सभ्यता है, एक तिनके पे बसी हुई पूरी की पूरी सभ्यता है। अगर ये सृष्टि की जो संरचना है उसने जरा सा खिलवाड़ किया तो पता नहीं चलेगा, कोई बताने वाला शेष नहीं बचेगा कि कोई पृथ्वी भी थी। सुपरनोवा के बारे में आपने सुना होगा। सुपरनोवा मीन्स माना जाता है कि यूनिवर्स में प्रायः ऐसी घटनाएं विज्ञान ने रजिस्टर करी है। विज्ञान बहुत दूर तक नहीं देख पाया है। मैं आपको बताऊंगा कि पूरे विज्ञान को भी अगर जानकारी है इस ब्रह्मांड के बारे में, तो एक रेत के कण भर है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो उस रेत के कण भर से विज्ञान ने जो जाना है, उसमें अनेकों ऐसी घटनाएं होती हैं कि पूरा का पूरा ग्रह जो ब्लास्ट कर जाता है और डिसअपीयर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। उसके रेत के टुकड़े भी नहीं दिखते हैं कि उसके शेष टुकड़े और शेष कहाँ गए। तो किसी न किसी दिन पृथ्वी का भी ऐसा ही नंबर आएगा, संभवतः कहाँ चली जाएगी किसी को नहीं पता। एक ब्लास्ट होगा, एक सुपरनोवा होगा, और न तो कोई बताने वाला रहेगा कि कौन राजा था, कौन रंग था, कौन सम्राट था, कौन अहंकारी था, कौन साधु था। तो कुल मिला के मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अपने चारों तरफ की जो सृष्टि है उसको महसूस करने की कोशिश करिए। ये मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों, चर्चों, भाई गुडनेस, ये जो पागलपन खासकर भारत जैसे देशों में दिख रहा है, मैं समझ नहीं पाता हूँ कि ये हम लोगों का जो मानसिक विकास है वो कितना हुआ है।
अगर धर्म के नाम पे हम लड़ सकते हैं, जाति के नाम पे हम लड़ सकते हैं, माय गुडनेस, तो ये बड़े शर्म का विषय है। मानव होने के नाते अगर आप मनुष्य हैं, आपको प्रकृति ने एक मस्तिष्क दिया है जो सोच सकता है, एटलीस्ट अनलिमिटेड सोच सकता है। उसके बावजूद अगर आप इन धर्म की किताबों पे विश्वास करते हैं और ये मानते हैं कि ये धर्म की किताबें ईश्वर का संदेश हैं, तो मैं कहूँगा कि आपसे बड़ा मूर्ख, आपसे बड़ा आपसे बड़ा अज्ञानी, इग्नोरेंट, आपसे बड़ा असफल एज ए ह्यूमन नहीं हो सकता है। परिंदे भी परिंदों में फिरका परस्ती नहीं होती, कभी मंदिर कभी मस्जिद पे जा बैठे। जानवरों को देखिए, परिंदों को देखिए, आप यानी मनुष्य को छोड़कर कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है इस पृथ्वी पे जो इस तरह की दकियानूसी बातों में विश्वास करता हो कि धर्म, जाति वगैरह वगैरह। तो ये शर्म का विषय है। हम जब कहते हैं कि हम प्राणी श्रृंखला में सर्वश्रेष्ठ है, तो हमें सोचना चाहिए कि हम सर्वश्रेष्ठ नहीं हैं। असल में हम निकृष्टतम हैं। प्राणी श्रृंखला में सबसे निकृष्ट अगर कोई प्राणी है इस पृथ्वी पे तो वो मनुष्य है। इसीलिए आज एक नई थ्योरी उत्पन्न हो रही है कि संभवतः हम पृथ्वी के लिए बने ही नहीं है। मैंने शुरू में बात करी ना कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ क्रिएशन, एक नई थ्योरी आ रही है, थ्योरी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जैसा कि मैंने